Dear student, today we will discuss about the regional association SAARC. सार्क जो है वह दक्षिण एशिया या कह सकते हैं कि सार्क जो है वह एक इम्पोर्टेंट एसोसिएशन है, एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशिया का जो है कह सकते हैं कि यह एक क्षेत्रीय सहयोग या रीजनल कोऑपरेशन के लिए जो बनाया गया एक जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो है बहुत कारगर और बहुत हेल्पफुल साबित हुआ इसके डेवलपमेंट के लिए या फिर इसके कह सकते हैं कि यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। तो जब हम बात करते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क जिसको कहा जाता है, तो यह जो है अगर हम इसकी इस बारे में चर्चा करें, अगर इस बात को हम ध्यान से देखें तो हमें हमें दिखाई देगा, हमें महसूस होगा कि जो दक्षिण एशिया शब्द है, जो साउथ एशिया जो वर्ड है, इसका जो प्रयोग है वो अगर इसको एनालाइज करें तो देखेंगे कि यह जो इंडिया में हिंदू कुश और हिमालय से लेकर दक्षिण में अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य जो स्थित भारतीय प्रायद्वीप और उसके जो उप महाद्वीप है, इनके समूह को किया जाता है। ठीक, अब भौगोलिक जियोग्राफिकल सिचुएशन के आधार पर अगर हम देखें तो एशिया महाद्वीप तो जो है जो इंडियन कह सकते हैं कि इंडिया जो है वह प्रायद्वीप जो है, जो इंडिया को अगर कहा जाता है तो वह जो है कहीं ना कहीं एशिया महाद्वीप से पृथक एक अलग स्वरूप में दिखाई देता है। ठीक, और इसमें जो है अगर देखें तो पॉलिटिकली यूनिटी, जो पॉलिटिकल यूनिटी है वह इनमें लेस होती है, या कहिए कि इन्हें ले का पॉलिटिकल यूनिटी जो है कि इनकी पहचान रही है कि यहाँ पे जो राजनीतिक एकता है इसका अभाव है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह जो एरिया है, यह जो क्षेत्र है, यह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है, अलग हो जाता है। और उस स्वतंत्र या अलग होने के बाद अगर हम बात करते हैं, अगर उसके स्वतंत्र या अलग बात करें तो हमें दिखाई देता है कि यह जो है एक ऐसा एसोसिएशन था, एक ऐसा जो है कह सकते हैं कि एक ऐसा एसोसिएशन या एक ऐसा जो है संगठन निर्मित किया गया था जिसका जो मुख्य उद्देश्य था वह मुख्य उद्देश्य रीजनल लेवल पे कोऑपरेशन को डेवलप करना था, रीजनल लेवल पे जो है कोऑपरेशन को बढ़ाना था, रीजनल लेवल पे जो एक दूसरे का सहयोग करना था। अगर हम इसको देखें तो 1980 के डिकेड में या दशक में जो एक कॉन्सेप्ट बाहर आया था, एक क्षेत्रीय सहयोग के की जो एक भावना सामने आई थी, क्षेत्रीय डेवलपमेंट की जो एक कॉन्सेप्ट, तो जो 1980 का जो डिकेड था, दशक था, वह जो है वह हम अगर इसको हम एनालाइज करें तो यह जो है यह एक सहयोग के लिए, एक रीजनल कोऑपरेशन के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही कारगर था। 1981 में बांग्लादेश की जो उस समय के तत्काल राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने जो है वह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संवर्धन हेतु एक नवीन जो है एक नया जो है वो प्रोग्राम जो है वो प्रस्तुत किया, एक नया जो है योजना प्रस्तुत की, एक नया जो है वो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट दिया। और जितने भी मंत्री स्तर जो कहा जा सकता है कि यह जो एक मिनिस्टर लेवल की जो है एक समिट क्या की गई, प्रस्तुत की गई, और 1983 में 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने सामूहिक रूप से एक कहा जा सकता है कि रीजनल एसोसिएशन के निर्माण की घोषणा नई दिल्ली में स्वीकार की। अब यह छोटा सा इसका संक्षेप में जो है कह सकते हैं कि इसके डेवलपमेंट या इसके बनने के, इसके विकास का जो एक क्रम है कि 80 में या एक इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है, 1980 में इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है, 1981 में बांग्लादेश की जो है तत्कालीन राष्ट्रपति जो है जियाउर रहमान जो है वह एक स्ट्रक्चर या कह लीजिए कि एक जो है प्रोग्राम जो है या फिर एक तरह का एक योजना जो है एक उन्होंने जो है इसको प्रस्तुत किया। और फिर जो है मिनिस्टर लेवल पे इस पे डिबेट या चर्चा हुई, शुरू हुई, और 1983 में 7 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने दिल्ली में कहा जा सकता है कि इस जो है नई दिल्ली में इस रीजनल कोऑपरेशन के कॉन्सेप्ट को जो है वो स्वीकार कर दिया। और वहां पे यहीं पे जो है कहा जा कि इसको जो है फॉर्म करने के लिए, इसको फॉर्म करने का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से तैयार। अब इसका जो इस कॉन्सेप्ट का जो इसका जो वो था कह सकते हैं कि
यह जो कॉन्सेप्ट था, यह जो विचार था, यह जो रीजनल कोऑपरेशन का आइडिया था, इस आइडिया को देखा जाए तो नई दिल्ली में 1983 में जो है वह इसको एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, इसको एक्चुअल जो है स्ट्रक्चर इसका डेवलप कर दिया गया, बना दिया गया। और इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया, इसका जो घोषणा पत्र बनाया गया, वह यह बनाया गया कि यह जो इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल जो है डेवलपमेंट को जो है प्रमोट करेगा, इसको बढ़ावा देगा। और यह जो है आपस में एक दूसरे के सहयोग की बात करेगा, एक दूसरे को सहयोग करेगा। और सबसे मेन चीज है कि यह जो है मजबूत या एक दूसरे की आवश्यकताओं को, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का प्रयास करेगा। और इस तरह से यह जो रीजनल कोऑपरेशन की बात की गई, एक क्षेत्रीय समरसता की बात की गई, एक क्षेत्रीय सामंजस्य की बात की गई, और यह कोशिश की गई कि यह रीजनल कोऑपरेशन की बात करता है, यह जो है क्षेत्रीय डेवलपमेंट की बात करता है। और यह कहता है कि कैसे भी करके हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को प्रमोट करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल या फिर यह कह लो कि फ्रेंडली माहौल जो है वह डेवलप करेंगे। अपने अपने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जो डिप्लोमेट हैं, हमारे जो राजनयिक हैं, उनके संबंधों को जो है हम सुधारेंगे, उनके संबंधों को विकसित करेंगे, उनके संबंधों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने का हर संभव कोशिश करेंगे। फिर जो है फरवरी 1985 में माले में इसकी स्थायी कमेटी की बैठक होती है, और फिर उसमें आपसी सहयोग को प्रमोट करने का, आपसी सहयोग को बढ़ाने का, और इसके सार्क देशों का एक जो सार्क मेंबर्स हैं या कंट्रीज हैं, उनके जो है एक मंत्री परिषद का, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के निर्माण पर बल दिया गया कि सभी लोग जो है एक सार्क का मेंबर जो है अपने यहाँ एक काउंसिल, एक मिनिस्टर में जो एक सार्क मिनिस्टर के रूप में अपने यहाँ अपॉइंटमेंट करें, अपने यहाँ जो है एक पद सृजित करें जो सार्क मिनिस्टर के रूप में रहेगा। फिर जो है हम देखते हैं कि मई 1985 में थिम्पू में बैठक होती है सार्क देशों की, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो यह जो सार्क है, सार्क को असली जामा पहनाया गया। और इस तरह थिम्पू भूटान बैठक द्वारा सार्क की स्थापना का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो गया। यह जो कहा जा सकता है कि एक 7 दिसंबर जो है 7 दिसंबर या फिर आप कह लो कि जो सार्क का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क के ऑर्गेनाइजेशन को जो असली जो एसोसिएशन को जो एक्चुअल में जो फॉर्म करना था वह 1980 से शुरू होता है, और 85 तक लगातार प्रयास के बाद जो है वह 7 दिसंबर को इसके मेंबर्स जो है इस पे साइन कर देते हैं। और 8 दिसंबर को जो है 8 दिसंबर 1985 को सार्क को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया जाता है। और इसके जो है लगभग कहा जा सकता है कि इसके जो उस समय के मेंबर थे वह भारत, मालदीव, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने सार्क के इस घोषणा पत्र पर, इस स्थापना पत्र पे, इस जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के निर्माण पत्र पे अपने साइन कर दिया, अपने हस्ताक्षर कर दिए। अब जो है इसी में इसके चार्टर को भी डिसाइड कर दिया गया, इसी में इसके उद्देश्य को भी डिसाइड कर दिया गया। जो इसका उद्देश्य था, उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव इसके जब डिसाइड किए गए तो उसमें यह डिसाइड कर दिया गया कि सार्क जो है जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया के, साउथ एशिया के देशों की जो पब्लिक है उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा, उनके लाइफ स्टाइल को, उनके लाइफ स्टेटस को जो है वह प्रमोट करने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम करेगा। यह जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करेगा, या फिर यह कह लो कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेगा। वह एशियाई देशों के जो है सामूहिक आत्मनिर्भरता की बात करेगा, एशियाई देशों के सामूहिक जो है वह कह सकते हैं कि प्रमोशन की बात करेगा। वह हर संभव कोशिश करेगा कि जो है एशियाई जितने देश हैं वह सार्क के जो मेंबर्स हैं उनका जो है सामूहिक विकास हो, उनके लिए वो उनके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए वह इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर तैयार करेगा, उनके सामाजिक डेवलपमेंट, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए वो सोशल स्ट्रक्चर का, या फिर यह कह लीजिए कि वह उसके लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगा, उनके एक जो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी वह प्रयास करेगा। वह हर संभव कोशिश करेगा कि उसके जितने भी रीजनल मेंबर्स हैं, उसके जो मेंबर्स हैं जो रीजनल एरियाज के हैं, उन सब के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सार्क ने ले ली। और सार्क जो एक ऐसा एसोसिएशन बना, एक ऐसा कोऑपरेशन जो प्लेटफॉर्म बना, जिसने अपने जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके सहयोगी देश हैं,
वह सब मिलके एक दूसरे के विकास में अपना परस्पर योग देंगे, परस्पर जो है सहयोग करेंगे, चाहे वो विकास वैज्ञानिक विकास हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो। हर तरह के विकास की बात की गई थी और इसमें यह कहा गया था कि हर मेंबर, हर देश जो है वह एक दूसरे का सहयोग करेगा, एक दूसरे के विकास के लिए रास्ता बताएगा, एक दूसरे के विकास में अपना योगदान देगा, एक दूसरे के विकास के लिए सहयोग करेगा और हर संभव कोशिश करेगा कि कैसे भी करके इनके सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, इनके सहयोग को बढ़ाया जाए। और जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो इकोनॉमिकल, अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उस पे भी आपसी जो आपस में जो कोऑपरेशन है इसको मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। उसको जो है अगर कोई ऐसा क्षेत्रीय संगठन है या ऐसा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रीजनल एरिया को, इस क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करता है, तो उसका सहयोग किया जाएगा। इस रीजनल एरिया के डेवलपमेंट की, इस रीजनल एरिया के प्रमोशन की बात करता है तो उसका भी सहयोग किया जाएगा। साथ ही साथ दूसरे जितने भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ भी सहयोग करके उनको जो है उनके भी विकास के लिए प्रयास किया जाएगा और हर संभव कोशिश किया जाएगा कि जो इसके मित्र देश हैं, जो इसके सहयोगी देश हैं, जो इसके जो है सदस्य देश हैं, इनके डेवलपमेंट की बात हो। साथ ही साथ यह आपस में एक दूसरे के साथ जो है वह भरोसा बढ़ाने का काम, विश्वास बढ़ाने का काम, एक दूसरे की समस्याओं को समझने और सुलझाने का काम, एक दूसरे की समस्याओं में सहयोग करने का काम, एक दूसरे की सहायता करने का काम। अगर कोई किसी तरह की समस्या अगर किसी मित्र देश पे आती है, अगर किसी सहयोगी देश पे आती है या फिर किसी मेंबर पे आती है, अगर सार्क के मेंबर पे आती है, तो सभी देश जो है मिलकर उसका सहयोग करेंगे, सभी देश मिलकर उसकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे, सभी देश जो है मिलकर उसकी समस्याओं से निपटने का प्रयास करेंगे। तो यह जो सार्क का जो उद्देश्य था, जो सार्क ने अपना उद्देश्य डिसाइड किया था, जो सार्क ने अपने उद्देश्य को निर्धारित किया था, वह कहीं ना कहीं इसके इस रीजनल जो कोऑपरेशन था या जो रीजनल जो एरिया था, जो साउथ एशिया का के कंट्रीज थे, उनके सहयोग के, उनके डेवलपमेंट के, उनके जो है प्रगति के लिए, उनके जो विकास के लिए, उनके विकास की गति को और ज्यादा तेज देने के लिए, करने के लिए, उनकी विकास की गति को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उनके सहयोग को और ज्यादा सही ढंग से विकसित करने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया, उन्होंने लगातार सहयोग दिया। अब जब हम सार्क के प्रिंसिपल की बात करते हैं कि सार्क के सिद्धांत कौन कौन से हैं, आखिर वो सार्क जो है वो किन किन सिद्धांतों पे काम करता है, तो अगर सार्क के चार्टर का आर्टिकल 2 देखें तो आर्टिकल 2 में जो है वो सार्क के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है, वह जो है वो डिफाइन किए गए हैं। तो सबसे पहला है कि सार्क के माध्यम से जो सार्क का प्रिंसिपल है, वह सबसे पहला है कि उसमें जो है रीजनल कोऑपरेशन को जो डेवलप किया जाएगा, रीजनल इक्वालिटी को बनाया जाएगा, रीजनल इंटीग्रिटी को डेवलप किया जाएगा, इसके साथ ही पॉलिटिकल लिबर्टी प्रोवाइड कराई जाएगी और सबसे मेन चीज कि किसी भी दूसरे के जो इंटरनल मामले में किसी तरह का कोई इंटरफियर नहीं किया जाएगा। यहाँ चीजें ध्यान देने लायक है कि वह जो है सबसे पहले बात कि वह रीजनल कोऑपरेशन की बात करता है कि सारे देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सारे देश एक दूसरे का क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग करेंगे और सारे देश जो है, जो इसके सदस्य देश हैं, या हर संभव कोशिश करेंगे कि उसके जो सदस्य देश हैं उनके जो कह सकते हैं कि उनके साथ जो है रीजनल लेवल पे कोऑपरेशन किया जाए, रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने की बात जो है इसके सिद्धांत, इसके प्रिंसिपल में की गई है। दूसरा कि सभी को समान समझा जाएगा, उसमें कोई भी मित्र चाहे वह कैसा भी हो, तो कितना भी शक्तिशाली देश हो, चाहे वह आर्थिक रूप से संपन्न हो, चाहे वह सैनिक रूप से संपन्न हो, लेकिन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे सबको जो है वो इक्वल समझा जाएगा और सबकी जो है रीजनल इक्वलिटी की बात की गई कि जितने भी मेंबर हैं सभी समान होंगे, सबको समान अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई शक्तिशाली और कोई जो है कमजोर, इस तरह की स्थिति नहीं होगी। जितने भी देश हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सब जो है इक्वल समझे जाएंगे, सब समान समझे जाएंगे, सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा, सबके साथ समानता की स्थिति बनाए रखी जाएगी। उसके बाद रीजनल इंटीग्रिटी की भी बात की गई थी कि क्षेत्रीय अखंडता जो है वह निश्चित की जाएगी, क्षेत्रीय अखंडता जो है वह निर्धारित की जाएगी। कोई भी देश न किसी से बड़ा न किसी से छोटा, जो भी देश है वह जो भी सदस्य है वह सबकी अखंडता के
की जिम्मेदारी होगी और सब जो है वह पीस को और सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे। हर संभव कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल पीस को प्रमोट किया जाए, हर संभव कोशिश करेंगे कि क्षेत्रीय जो है अखंडता को जो है सुरक्षित रखा जाए। अगर कोई भी अगर बाहरी तत्व या कोई भी बाहरी देश जो है अगर इस पे आक्रमण करने की बात करता है तो कोशिश किया जाएगा कि उसके साथ जो है कि उसके वह जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है या सामूहिक रूप से एक जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करेगा या कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा या कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरह काम करेगा। हालांकि यह एक जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके उद्देश्यों में कहीं ना कहीं जो है वह क्षेत्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति की गारंटी की भी बात की जाती है। दूसरी राजनीतिक स्वतंत्रता की भी यह बात करता है कि जो इसके मेंबर्स हैं, जो इसके सहयोगी हैं, जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, उनको जो है पॉलिटिकल लिबर्टी प्रोवाइड की जाएगी या राजनीतिक रूप से उनको स्वतंत्रता दी जाएगी। वो उनके घरेलू मामले में, उनके इंटरनल मामले में किसी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यह कोशिश की जाएगी कि सबकी अखंडता, सबकी इंटीग्रिटी जो है वह प्रिजर्व हो, सबकी जो है क्षेत्रीय अखंडता, सबकी पॉलिटिकल अखंडता और उनका जो है उनके सोशल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन की भी बात की जाएगी कि वह आर्थिक रूप से सहयोग करें, वह सामाजिक रूप से सहयोग करें, वह अपना विकास करें। यह भी इसके प्रिंसिपल का एक प्रिंसिपल में जो सार्क के जो प्रिंसिपल डिसाइड किए गए थे उन प्रिंसिपल में इसको भी स्थान दिया गया था। साथ ही साथ अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ये क्षेत्रीय सहयोग की बात करता है। क्षेत्रीय सहयोग जो है वह दो पक्षीय हो सकता है, बहुपक्षीय हो सकता है, मतलब टू वे हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है। वह किसी भी तरह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने सहयोग को प्राप्त करने के लिए, अपने जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने की बात करता है। साथ ही साथ वह सहयोग को बहुपक्षीय सहयोग और उत्तरदायित्वों के अनुकूल बनाना चाहता है। वह चाहता है कि सहयोग हो, लेकिन जो उत्तरदायित्व निर्धारित है, जो डिसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी ध्यान में रखा जाए, उसको भी ध्यान में रख के सारे निर्णय लिए जाए। कोई भी डिसीजन लिया जाए, कोई भी निर्णय लिया जाए तो उसमें जो है सबके हितों की बात की जाए, उसमें सबके हितों को ध्यान में रखा जाए और अपने उत्तरदायित्व से जो है उत्तरदायित्व को भी ध्यान में रख के काम किया जाए। क्योंकि अगर बिना उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए, बिना जो है उत्तरदायित्व को डिसाइड किए गए, हम जो है रीजनल कोऑपरेशन की बात नहीं कर सकते, हम जो है क्षेत्रीय जो है एकता की बात नहीं कर सकते, हम क्षेत्रीय सहयोग की बात नहीं कर सकते। तो अगर हम सहयोग की बात कर रहे हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय है, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे जो है हम क्या करेंगे, अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि हमारे जो दायित्व निर्धारित हैं, हमारे जो उत्तरदायित्व हैं हम उनको पूरा करें, हमारे जो उत्तरदायित्व हैं हम उनको फुलफिल करें, हमारे जो उत्तरदायित्व हैं हम इनको जो है इनका सहयोग करें, इनके सहयोगात्मक रूप से हम इनको प्रमोट करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यह रीजनल कोऑपरेशन की बात है, या जो क्षेत्रीय सहयोग की बात है, या जो क्षेत्रीय जो है विकास की बात है, या जो क्षेत्रीय सुरक्षा की बात है, ये सारी चीजें सार्क के प्रिंसिपल में जो है वह समाहित की गई थी। तो उसके आर्टिकल 2 में इसको मेंशन किया गया था। अब जब हम आते हैं कि आखिर जो सार्क का जो है वो इंस्टीट्यूशनल फॉर्म कैसा था, सार्क का जो संस्थागत स्वरूप कैसा था, तो हम देखते हैं कि सार्क के जो चार्टर है, सार्क के जो चार्टर है, चार्टरों के में इसके अभिकरणों की व्यवस्था की गई थी, या इसके जो है इंस्टीट्यूशनल फॉर्म को अगर हम देखने को या समझने की कोशिश करें तो इसके चार्टर से इसको समझा जा सकता है। क्योंकि इसके जो चार्टर में इसके सदस्य जो जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं, उनके जो रूलर्स हैं या फिर कह लो कि उनके जो नेशनल लीडर्स हैं, उनकी जो है समस्याओं पे या जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सदस्य देशों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे विचार करने के लिए, उन पे जो है कह सकते हैं कि उन पे चर्चा करने के लिए, उन पे सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हर एनुअल जो है वह एक समिट होती है, जो हर साल जो है वह किसी न किसी देश में जो है आयोजित होती है। और उस पे जो है उसके सारे राष्ट्राध्यक्ष मिलकर जो है
जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, रीजनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक जो है वह कह सकते हैं कि कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वह जो है एक बैठक करते हैं, जिस बैठक में वह अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को खोजते हैं। उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वह तरह तरह के अभिकरण जो है वह यूज किए जाते हैं या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बैठक की जाती है। फिर जो है एक जो है उसकी सार्क की मंत्री परिषद की बैठक होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक होती है, जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं सभी के फॉरेन मिनिस्टरों की बैठक होती है। और इस बैठक जो है वह आवश्यकता अनुसार, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसका जो है कोई फिक्स जो है टेन्योर नहीं है कि एक साल में एक बैठक होगी, 2 बैठक होगी कि 5 बैठक होगी। इसके सदस्य देश आपस में आवश्यकता अनुसार जब भी उनको ऐसा महसूस हो कि अब बैठक आवश्यक है या बैठक की जानी चाहिए, तो वह जो है इसकी आवश्यकता अनुसार बैठक जो है हेल्ड कर सकते हैं। और उस जो है मीटिंग में जो है वो फॉरेन मिनिस्टर जो है वह इस मीटिंग में जो है शामिल होते हैं। और इस मीटिंग में जो रीजनल लेवल की जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इन सबको निपटाने का काम किया जाता है, निपटाने के लिए बात की जाती है, निपटाने के लिए जो है वह कहा जा सकता है कि निपटाने का के लिए सहयोग किया जाता है। और इसके लिए मित्र देश जो है वह मिलकर आपस में इसका सहयोग करते हैं और इसको निपटाने का हर संभव प्रयास करते हैं। फिर इसके बाद इसमें अस्थायी समितियों का गठन किया जाता है। अस्थायी समितियां जो है वह अस्थायी समितियों के माध्यम से जो है वह यह कोशिश किया जाता है कि इसके जो अस्थायी समिति है वह मॉनिटरिंग करती है कि सहयोग कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करेगी, वह या फिर जो कॉपरेशन है उसकी मॉनिटरिंग करेगी, वह मित्रों की पहचान करने की मॉनिटरिंग करेगी, कौन मित्र है कौन शत्रु है, और तरह तरह के जो काम है जो सार्क के माध्यम से किए जाते हैं या सार्क के माध्यम से जो भी चीजें की जाती हैं उसको जो है वो ऑब्जर्व करने का काम करती है, उसको जो है निरीक्षण करने का काम करती है। और यह जो है इस प्रणाली को, इस मेथड को और ज्यादा जो है प्रभावी बनाने के लिए, इस सहयोग को और ज्यादा एक्टिव बनाने के लिए, इस सहयोग को और ज्यादा अच्छा कोऑपरेटिव बनाने के लिए यह जो है क्या करती है, सहयोग देती है या फिर इसको सुझाव भी देती है कि और इसको कैसे और ज्यादा कोऑपरेटिव बनाया जाए, और ज्यादा कैसे हेल्पफुल बनाया जाए, और ज्यादा कैसे जो है क्रिएटिव बनाया जाए, इसके लिए भी ये सुझाव देती है। फिर जो है इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल जो है कमेटियां भी होती हैं, टेक्निकल कमेटीज भी होती हैं, जो है कहा जा सकता है कि तकनीकी समिति जो होती है वह अपने उसमें सदस्य देशों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, जो अपने क्षेत्र में कार्यक्रम लागू करने, उनके जो क्षेत्र होते हैं अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम को लागू करते हैं और उसके बाद जो कॉपरेशन बढ़ाने के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ मॉनिटरिंग का भी काम करते हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड है उस पर भी यह काम करते हैं। तो यह जो कहा जा सकता है कि यह जो टेक्निकल जो कमेटी है इसका भी काम बढ़ जाता है कि यह नए नए क्षेत्रों में सहयोग की बात करती है, संभावनाओं का पता लगाती है कि आखिर हमें किन किन क्षेत्रों में और सहयोग करना होगा और उसकी संभावनाएं क्या क्या है, इस पे भी यह काम करती है। और तकनीकी आधार पे यह सारे जो है जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करानी होती है सुविधाएं उपलब्ध कराती है। यह जो है सचिवालय को सहयोग करती है या स्थायी समितियों को सहयोग करती है। फिर जो अगला जो कहा जा सकता है कि इसके इंस्टीट्यूशनल फॉर्म का जो अगला स्टेप है वह जो है वो सेक्रेटरिएट के जो सचिवालय होता है, इसका जो सचिवालय होता है, महासचिव जो होता है, जनरल सेक्रेटरी जो होता है वह इसका अध्यक्ष होता है। इसका जो टेन्योर होता है वो 2 वर्ष का होता है। और यह जो है सार्क का जो यह कहा जा सकता है कि यह जो सचिवालय है यह सारे सदस्यों की जो है जो यह अध्यक्ष का जो पद है, जो कहा जा सकता है कि जनरल सेक्रेटरी का जो पोस्ट है वह सारे सदस्यों को जो है रोटेशन के हिसाब से मिलता है। सारे जो सदस्य देश हैं वो रोटेशन के आधार पर इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसका जो महासचिव जो है वह सेक्रेटरी का जो अध्यक्ष बनता है, अध्यक्ष की पोजीशन जो है वह हर मेंबर को रोटेशन के हिसाब से मिलती जाती है। और यह जो है जो इसका विभाग है, और यहाँ पे प्रत्येक विभाग जो है या भी कह सकते हैं कि जो सचिवालय है वह 7 विभागों में बांटा गया है और 7 विभाग जो है वह उनके डायरेक्टर के निर्देशन में काम करता है, उनके डायरेक्टर के निर्देशन में काम करता है। और यह जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष सबका हेड होता है और यह जो है प्रशासनिक कार्यों को कहता है कंप्लीट करता है। और यह जो सार्क है, सार्क का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है
वह इस रीजनल लेवल पे अपने सदस्य देशों के जो है सदस्य देशों में कोऑपरेशन को डेवलप करना है, सदस्य देशों के विकास की बात करना है, सदस्य देशों के विकास के लिए काम करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, यह सार्क ने कई सारे महत्वपूर्ण स्टेज उठाए, कई सारे महत्वपूर्ण जो है वह काम किए, कई सारे जो है रीजनल लेवल पे डेवलपमेंट की बात की। और हम जब इसके कह सकते हैं कि इसके रोल को जब इवेलुएट करते हैं, जब इसकी भूमिका का मूल्यांकन करते हैं, तो हम देखते हैं कि जिस भी उद्देश्य के लिए, जिस भी ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करके सार्क का जन्म हुआ था, वह जो है वह या उसको उस काम को करने में, इसको प्राप्त करने में अभी अधिक सफल नहीं रहा है, जो लेकिन फिर भी यह लगातार काम कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है। और यह जो है हर संभव कोशिश करता है, हर संभव कोशिश कर रहा है कि आपसी मतभेद को, दक्षिण साउथ एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है, साउथ एशिया में जो इसके मेंबरों के बीच आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो मतभेद है, या फिर यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच जो मतभेद है, या फिर यह कह सकते हैं कि यह जो है जो कॉन्फ्लिक्ट के कारण इसको एक्चुअल में जो कोऑपरेशन नहीं मिल पा रही है, इसको भी यह दूर करने का प्रयास करता है। हालांकि यह जो है हर संभव प्रयास कर रहा है कि एक नए एरा की शुरुआत हो जाए, एक नए युग की शुरुआत हो, जिसमें जो है क्षेत्रीय सहयोग जो है डेवलप हो, एक देश दूसरे देश का सहयोग करे, एक देश दूसरे देश के साथ जो है वह क्षेत्रीय रूप से सहयोगी बने। लेकिन फिर भी यह जो अपने यह जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें किसी तरह का इंटरफेयर करने की बात नहीं करता है। तो इस कारण से यह जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है, इसको यह प्राप्त करने में जो है कह सकते हैं कि सफल नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे अगर कहा जाए कि सार्क देश भी जैसे सैनिक ताकतों से मिलकर जैसे कह सकते हैं कि यह जो है सार्क के साथ जो है वह कोऑपरेट नहीं करते हैं, सार्क को जो है अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वह इसके साथ कह सकते हैं कि वह कोऑपरेशन को भूलकर जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने जो उनके कह सकते हैं कि क्षणिक नेशनल इंटरेस्ट है, या उनके जो है संकीर्ण नेशनल इंटरेस्ट है, इसको जो है प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम इस चीज को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि अगर इसके मेंबर्स जो है, अगर इसके जो मेंबर हैं, अगर वो आपस में सहयोग करना शुरू कर दे, आपस में कोऑपरेशन अगर दिखाना शुरू कर दे, तो हम देखेंगे कि यह जो है, यह सहयोग जो है वह अगर इस अपने विवादों से ऊपर उठकर अगर आर्थिक विकास के लिए अपना मार्ग तैयार कर सकते हैं, तो यह जो है अपने लिए, अपने रीजन के लिए, अपने इस क्षेत्र के लिए, दक्षिण एशिया के आर्थिक विकास के लिए नया मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। या विकसित देशों की निर्भरता भी कम कर सकते हैं, वह एक दूसरे का सहयोग करके जो डेवलप कंट्री के ऊपर या निर्भर है, या जब डेवलप कंट्री के आर्थिक सहायता पे निर्भर है, तो यह अपने अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ सहयोग करके आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर यह कह लें कि ग्लोबलाइज जो है, ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें, हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें, तो वैश्विक स्तर पे जो है वह हम अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को एक साथ सहयोग करके, कोऑपरेट करके इसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम जो कहा जा सकता है कि अगर हम अपने रीजनल या फिर क्षेत्रीय संकीर्णता को छोड़ दें, अगर हम अपने जो छोटे छोटे लाभों को छोड़ दें, तो हम चाहें तो एक दूसरे के साथ सकारात्मक भूमिका निभाकर एक पॉजिटिव जो है हेल्प करके, एक दूसरे को कोऑपरेट करके, एक दूसरे के साथ सहयोग करके हम जो है इस संगठन को और ज्यादा आगे ले जा सकते हैं और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हम बात करें कि पाकिस्तान जैसा मेंबर जो है, जहां पे या जहां जो है आतंकवाद को, टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, या कह सकते हैं पाकिस्तान द्वारा जो प्रेरित आतंकवाद भारत में थोपा जा रहा है, तो इस पे भी सार्क का जो है, सार्क पे इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि दोनों सार्क के मेंबर हैं और दोनों में जब कोऑपरेशन नहीं होगा, दोनों देशों में जब कोऑपरेशन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तो किसी भी कीमत पे या जो देश हैं, जो कंट्रीज हैं, वह डेवलप नहीं करेंगे। और इनमें जो है आपस में मतभेदों को कम करना होगा, आपस में मतभेदों को दूर करना होगा, क्योंकि बिना मतभेदों को दूर किए, बिना एक दूसरे का सहयोग किए, बिना जो है एक दूसरे को
को कोऑपरेट किए, बिना एक दूसरे को कोऑपरेशन हेल्प किए, बिना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को फोकस किए, यह क्षेत्र, इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र का जो है डेवलपमेंट संभव नहीं होगा। तो सार्क के प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखें तो सार्क का निर्माण जिस उद्देश्यों के लिए हुआ था, उस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वह इसके मेंबर्स ही हैं, जो अपने क्षणिक हितों की पूर्ति के लिए, अपने क्षणिक लाभ के लिए या जो है या इसको कोऑपरेट नहीं करते हैं, इसके डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, इसको जो है सहयोग करके इसको आगे ले जाने की बात नहीं करते हैं। अगर यह ऐसी संभावनाएं पैदा करें, अगर यह एक दूसरे को तकनीकी सहयोग दे, एक दूसरे को वैज्ञानिक सहयोग दे, एक दूसरे को सांस्कृतिक सहयोग दे, तो कहीं ना कहीं इस जो है कॉरपोरेशन को, इस जो है सार्क को, सार्क जैसे एसोसिएशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, इससे और ज्यादा बेनिफिशियल बनाया जा सकता है, और ज्यादा लाभ दिया जा सकता है। थैंक यू। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में।